ऊषान बीबी की पूजा। ऊषान बीबी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि की पूजा है। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में इसे अचानक देवी व्रत कहते हैं। विवाह आदि शुभ कार्योपरांत 7 स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके सुहाग की पूजा की जाती है। भगवान राम सीता के विवाहोपरांत जनकपुरी से लौटने पर राजा दशरथ ने सुहागिन स्त्रियों को सम्मानित किया था। पूजन के बाद गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद बांटा जाता है। सधवा स्त्रियों को भोजन कराने का भी नियम है और रात्रि हरि कीर्तन करके व्यतीत करते हैं। व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी की बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है, जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़िया को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता न करो, यह काम मैं करूँगी। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगी। कुछ दिन में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेगचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़ियाघर में गई तो उसने देखा कि अधिकतर चिड़िया मर गई है। यह देख वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन ऊषान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों का दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चने मंगाओ और फिर सुहागिनों को न्योता बुलाओ। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की, कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर से मुर्दों को कंधों पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना लाकर ला दो तो मैं सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया है कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुरैया जाने, ऊषान बीबी जाने। मैंने ऊषान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठी तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनको पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने दया कर के चने भुनवा कर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब ऊषान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता बुलाया और ऊषान बीबी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा
बेहोश हो गया था, वे भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान बीबी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। बारात जनवासी की ओर चल पड़ी। सकुशल विवाह हो गया। तब उन लोगों ने घर पर पहुंचकर सास सुहागिनी न्योती और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक औसान बीबी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने औसान बीबी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में औसान बीबी की पूजा का प्रचलन हो गया। जय औसान बीबी माता की।